बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज एक इबादत है या इस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास की वजह से फजर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त की हकीकत जान लें तो शायद आप सोने का नहीं सोचेंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमान की सैर करवाई थी, और वो लम्हा जब ज़मीन और आसमान के दरमियान फासले मिट गए और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वो इनाम दिया जो कभी किसी भी उम्मत को नहीं मिला, नमाज। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त की गई, यहाँ तक कि 5 रह गई, मगर अजर 5 नमाज़ों का 50 नमाज़ों के बराबर है। और 5 नमाज़ों में सबसे ज़्यादा आजमाइश वाली नमाज फ़जर है। ये वो वक्त है जब नींद सबसे गहरी होती है और लेकिन हमारा नफ्स सोने के बहाने देता है, लेकिन ये वही वक्त होता है आसमान पर हैरत अंगेज़ मंजर होता है और फरिश्ते ज़मीन पर लैंड कर रहे होते हैं और नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं और किस्मत की चाबी घुमाई जा रही होती है। और आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सारी रात जाग कर भी थकन शिकार रहते हैं और कुछ लोग चंद घंटों की नींद करके भी सुबह को चाको चौबंद रहते हैं, और ये सब कुछ फजर के राज के करिश्मे हैं। व्यूअर्स, एक मशहूर कॉल है कि डोंट बैक टू स्लीप, कि दोबारा मत सो जाना, और ये अल्फाज यूं ही नहीं कहे गए। सुबह की ठंडी हवा में एक ख़ास राज छुपा होता है, एक ख़ास मैसेज होता है जो वो ही सुनते हैं सुबह के वक्त बेदार होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रात और दिन के फरिश्ते फजर और असर के वक्त अपनी ड्यूटी तब्दील करते हैं, यानी कि जब वो अल्लाह के हजूर जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा, तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं, ऐ रब, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और साथ ही साथ जब वो वापस गए तब भी वो इबादत में थे तेरे बंदे। तो ज़रा सोचिए कि जब हर रोज़ अल्लाह ताला के सामने आपकी यही गवाही दी जाए कि ये मेरा बंदा फजर की नमाज के वक्त भी जाग रहा था, फजर की इबादत के वक्त भी ये जाग रहा था और मेरी इबादत में मसरूफ़ था, तो क्या ये कोई आम सी बात है? और अगर आप साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फजर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, जो दिन भर की तवानाई देने के लिए काफ़ी है। और जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं वो ताज़ा हवा और कुदरती एनर्जी से महरूम हो जाते हैं, दिन भर थकन और सुस्ती और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करे वो शख्स कभी भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो ये अब आपका फ़ैसला है कि आप सोते रहेंगे और अपनी किस्मत को बेबसी से देखेंगे, या फिर बेदार होकर इन इनामात को अपने हक में लिखवा लेंगे। और जो लोग फजर की ताकत को जान लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग खुश भी होते हैं, और वही लोग अपने रब के करीब तर हो जाते हैं। और आप ये फ़ैसला आप खुद करेंगे कि आप अगली फजर को भी ज़ाया कर देंगे या फिर अगली फजर को उठकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।